एक्सरसाइज टू कंटिन्यू, इस पोर्शन से बताएंगे डाउट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसी को कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 वेदांत का मैसेज है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, और उससे पूछा तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कैसे होगा। क्या कहा गया? ए एंड बी इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट पाई बाई, क्या समझते हैं? कॉन्टिन्यूअस का मतलब पाई बाई 2 पर एलएचएल आरएचएल और फंक्शन की वैल्यू बराबर होगी। एलएचएल अगर हम यहाँ कैलकुलेट करें तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टुवर्ड्स पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 से जब थोड़ी सी वैल्यू कम होगी उस समय फंक्शन क्या हुआ? यार देखिए 6/5 रेस्ट टू द पावर tan 6x अपॉन tan 5x, ये हो गया 6/5। रखेंगे डायरेक्ट पाई बाई 2 तो tan 3 पाई आएगा न्यूमरेटर में, tan 3 पाई की वैल्यू 0, और tan 5 पाई बाई 2 इन्फिनिटी, 0 अपॉन इन्फिनिटी क्या आता है? 0। तो ये कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म आ ही नहीं रहा है, डायरेक्ट वैल्यू रख दी, और 6/5 और 0 कितना होता है? 1। ये आ गया एलएचएल। आरएचएल लिमिट एक्स अप्रोचेस टुवर्ड्स पाई बाई 2 प्लस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ cos x रेस्ट टू द पावर a mod tan x अपॉन b, ये हुआ ना। x पाई बाई 2 रखेंगे तो 1 प्लस 0 1, 1 रेस्ट टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट है। इसको लिखेंगे e रेस्ट टू द पावर लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स पाई बाई 2 प्लस a tan x को लिखो mod sin x अपॉन mod cos x into base minus 1, 1 plus mod cos x minus 1, 1 1 कैंसिल, mod cos x कैंसिल, x पाई बाई 2 रखोगे sin पाई बाई 2 1, तो ये आ जाएगा e रेस्ट टू द पावर a बाई b। अब कंपेयर कीजिए, सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस देयरफॉर LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ पाई बाई 2 है, तो रखते हैं वैल्यू। LHL की वैल्यू कितनी कैलकुलेट की हमने? 1, RHL e रेस्ट टू द पावर a बाई b बराबर b प्लस 2, यहाँ से b की वैल्यू आ गई -1, और a बाई b बराबर 0, और b -1 है तो a की वैल्यू 0। ये आंसर है। बोलिए कोई डाउट है तो नोट कर लीजिए। नोट करें सॉल्यूशन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 किसी को डाउट? फाइव सर फोर्थ बता दो। फोर्थ बता दो। देखिए रूट ओवर tan x minus 1 plus root 4 minus tan x, fx a greatest integer function of fx, sum of possible value of tan x in 0 to pi by 2। सबसे पहले अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं तो फर्स्ट रूट को डिफाइन होने के लिए tan x -1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो पहले से आ रहा है tan x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होना चाहिए, एंड सेकेंड से आ रहा है 4 माइनस tan x मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ रहा है tan x मस्ट बी लेस देन आर इक्वल टू 4। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हुआ? tan x 1 to 4 आ गया, tan x की वैल्यू 1 से 4 आई, 0 से पाई बाई 2 में 1 से 4 भी आ रहा होगा, तो हमें केवल 1 से 4 वाले में वो कंसिडर करना है। अब ध्यान से देखिए fx बराबर यहाँ लिखा हुआ था रूट tan x -1, मतलब tan x को अगर हम लोग t ले लें, let tan x इक्वल टू t, तो ये हो गया fx बराबर रूट t -1 प्लस रूट 4 माइनस टी, जहां ये t की वैल्यू है 1 से 4। इसकी रेंज अगर मुझे कैलकुलेट करनी है, पहले भी इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था, तो इसमें या तो आप ऐसे कर लीजिए
तो बाउंड्री वैल्यू से रखिए, वो वहां पे मिनिमम आएगा, मतलब t इज इक्वल टू 1 और t इज इक्वल टू 4, पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, √3, दैट इज मिनिमम। और इन दोनों का एवरेज लीजिए, t इज इक्वल टू 1 प्लस 4/2, 5/2 रखिए, √3/2 प्लस √3/2 √6 आ जाएगा, दैट विल बी मैक्सिमम। ये है मिनिमम और ये मैक्सिमम। या दूसरा मेथड क्या है, इसका स्क्वायर करके कैलकुलेट कर सकते हैं, y स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, यहाँ आ जाएगा y स्क्वायर बराबर t-1 प्लस 4 माइनस टी प्लस √t-1 इंटू 4 माइनस टी। ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी। इसकी रेंज लिखिए, जब t1 से 4 है, फिर उसका रूट लीजिए, यहाँ ये y स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 3 से 6, रूट लेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी √3 से √6, ऐसे रेंज आएगी। तो इस फंक्शन की जो रेंज है, f(x) की रेंज है √3 से √6। √3 कितना होता है अप्रोक्सीमेटली 1.732, √6 कितना हो जाएगा 2.4 कुछ आ जाएगा। gx एक फंक्शन कहा गया है, दैट इज √f(x), ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ f(x). 1.732 से 2 तक लोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2, और 2 से 1 आएगी, और 2 से 2.4 लोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 2। मतलब जब f(x) की वैल्यू यहाँ पे 2 हो रही होगी, वहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। इनके बीच में एक ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा है, ये कहाँ डिसकंटिन्यूअस हुआ, जब f(x) 2 के बराबर हुआ। तो इसको कर दीजिए बराबर 2 के, और वहां से t की वैल्यू निकाल लीजिए, मतलब tan x की, वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ स्क्वायर कर दीजिए, ये वैल्यू आ जाएगी। फिर एक बार स्क्वायर करना होगा, रूट को एक बाकी t की वैल्यू आ जाएगी, वही आंसर है। नोट करिए, ये था क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2 का। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2। क्वेश्चन नंबर 5 भी डाउट है, तुरंत का मैसेज है, तो नोट कर लें पहले से। सर हाँ बोलो बेटा। सर ये 2 पर डिसकंटीन्यूअस कैसे आया? ग्रेटेस्ट इंटीजर f(x) लिखा है ना, देखो f(x) यहाँ लिखा, gx इज ग्रेटेस्ट इंटीजर f(x), देन फाइंड द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ tan x, मतलब t की वैल्यू, जहां पे gx डिसकंटीन्यूअस है। तो gx ग्रेटेस्ट इंटीजर f(x) लिखा है, तो f(x) की वैल्यू 1.7 से लेकर 2.4 तक है। तो बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर डिसकंटीन्यूअस कहाँ होता है, जहां पे वैल्यू इंटीजर बन जाती है। तो जब f(x) 2 बनेगा, 2 के ठीक पहले क्या होगा, 1 हो जाएगा, 2 के ठीक बाद 2 रहेगा, तो डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा, LHL RHL अलग अलग। तो ये कैलकुलेट कर लीजिए कि ये f(x) 2 के बराबर कब है, वही आंसर आ जाएगा। f(x) 2 के बराबर स्क्वायर करेंगे, t की वैल्यू आ जाएगी, वही t की वैल्यू पूछे, सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ t। अलग अलग कैलकुलेट भी नहीं करना है, क्वाड्रेटिक बनेगी, सम ऑफ रूट्स लिख दीजिए, वो आंसर है। ठीक है, देखें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5th में f(x) से लिखा है √3 sin x माइनस cos x, इसकी रेंज बता सकते हैं? √3 sin x माइनस cos x की रेंज क्या होगी? -2 से +2, ये होगी। स्क्वायर कर दें तो 0 से 4 हो जाएगी रेंज। ठीक है, इसको 2 के एक्सपोनेंट में लिखेंगे तो क्या होगा, 2 पावर 0 1 से लेकर 2 पावर 4 16 तक वैल्यू है इसकी। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, -16 से -1, और उसमें 12 ऐड कर दिया, -16 + 12 कितना हो गया, -4, और 12 ऐड किया, -1 + 12 11। तो इस f(x) की जो रेंज है, ये हमने कैलकुलेट कर ली, -4 से 11 आ रही। अब क्वेश्चन में लिखा ये gx हमेशा कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस है तो ये g सिग्नम x के अंदर जो वैल्यू लिखी x² + 2px + 5p + ft कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, या तो हमेशा <0 होना चाहिए फॉर एवरी x, और greater than 0 होना चाहिए। क्वाड्रेटिक है, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है, तो हमेशा greater than 0 हो सकता है केवल।
तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 हो जाए, इक्वल भी नहीं हो 0 के, प्लस एफ टी की। तो अब मैं यहाँ प्लस एफ टी की मिनिमम वैल्यू अगर रख दूं, मान लीजिए एफ टी की मिनिमम वैल्यू है यहाँ पे -4, अगर ये मिनिमम के लिए ग्रेटर देन 0 हुआ तो एफ टी की बाकी सारी वैल्यू के लिए भी अपने आप ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो यहाँ एफ टी की स्मॉलेस्ट वैल्यू रख करके क्या करिए, ग्रेटर देन 0 कर दीजिए। और एक क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 हमेशा कब होती है बताइए, क्या कंडीशन है? ए ग्रेटर देन 0, डी लेस देन 0, तो 1 तो ग्रेटर देन 0 है, डी इसका लेस देन 0 कीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, 4 कैंसिल, ये फैक्टराइज जाएगा, p माइनस 1 इंटू p माइनस 4, तो p की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ गई, 1 से 4। सम ऑफ ऑल पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज, इसमें इंटीजर कौन कौन सा है, 2 और 3, उसका सम हो गया 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है 5। देखो बच्चों, बताओ कोई, फिफ्थ का आंसर है 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी। सर हाँ बोलो बेटा। सर क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 क्यों हुआ? क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 इसलिए हुआ क्योंकि एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव था, और क्वेश्चन में लिखा है फॉर कंटीन्यूअस फॉर एवरी एक्स। ठीक है, तो निगेटिव तो हमेशा हो नहीं सकता, सिग्नम के अंदर की वैल्यू, ठीक है, अगर 0 हो गई तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, 0 नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, तो मतलब या तो हमेशा पॉजिटिव या हमेशा निगेटिव, दोनों हो नहीं सकती, पॉजिटिव निगेटिव दोनों हुआ तो डिस्क बीच में फिर से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो कंटीन्यूअस रहेगा। ठीक है, यस सर। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। A function f from r to r is defined। इसको पहले हम सेम बेस में बना लेते हैं, इनबिल्ट लिमिट वाला क्वेश्चन है, ये तो दिखाई दे रहा है, इसको क्या लिखे, e पावर x रेस्ट टू द पावर n लिख दीजिए, ऐसे डिनोमिनेटर वाले को भी e रेस्ट टू द पावर x पावर n लिख दीजिए। अब बेस 1 से बड़ा हो, e पावर x 1 से ग्रेटर कब होता है, जब x ग्रेटर देन 0 हो, तो ये वैल्यू किधर जाएगी, इन्फिनिटी की तरफ, कोफिशिएंट का रेशियो कितना आ जाएगा, आंसर 1/c। e पावर x लेस देन 1 हो, 0 और 1 के बीच में, ऐसा कब होगा, जब x माइनस इन्फिनिटी से 0 हो, जब x माइनस इन्फिनिटी से 0 है कि नहीं। अब माइनस इन्फिनिटी से 0 में फिर अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, मतलब ये बन जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, केवल ये 0 पे ही चेंज हो रहा है, 0 रख के देखना चाहिए तो 0 भी रख लीजिए, x बराबर 0 मींस e पावर x 1, इसकी जगह 1 लिखेंगे, x की जगह 0 तो c प्लस 1 अपॉन c 1 प्लस c 1 आ जाएगा। अब इन तीनों को क्या करना है, इक्वेट कर देना है, कॉन्टिन्यूअस है 0 पे, वहीं पे डेफिनेशन चेंज हो रही, बाकी जगह तो वैसे भी कंटिन्यूअस है, तो 1/c बराबर इसमें 0 रखेंगे बराबर c बराबर 1, तो c की वैल्यू तो 1 है, और a और b कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, क्योंकि a भी कोई भी रियल नंबर हो, ये क्वाड्रेटिक रहेगी, हमेशा कंटिन्यूअस रहेगी। ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का, नोट कर लीजिए। 7, 8, यस सर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 बराबर दिया है, लेस देन 0 ग्रेटर देन 0, कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो यहाँ RHL कैलकुलेट करें, LHL कैलकुलेट करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 माइनस 0 से लेस के लिए ये फंक्शन है, log m प्लस log m इंटू n हो जाएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट पता है आपको क्या होगा, बोलो जल्दी से, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4, मालूम है सभी को,
बेटा x स्क्वायर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस वो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स लॉग एम प्लस लॉग एन लॉग एम इंटू एन। ये मल्टीप्लाई करेंगे इसे a प्लस बी a माइनस बी लोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पहले भी कई बार आ चुका है, हो जाएगा। सेक एक्स माइनस कॉस एक्स को क्या लिख लो 1 बाई कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, एलसीएम लोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स को न्यूमरेटर में लिख देते हैं। इसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, फॉर्मूला बनाना है तो इसके लिए एक्स स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड किया मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स पावर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए। अच्छा ये तो 1 बन जाएगा, ये पार्ट भी 1 बन जाएगा, तो इनकी जगह तो 1 लिख दीजिए 1 1 cos 0 1, न्यूमरेटर में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, न्यूमरेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए, एक एक्स स्क्वायर कैंसिल 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स 0 रखेंगे 1, तो ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू आ रही है 8 LHL। अब RHL कैलकुलेट कीजिए, RHL न्यूमरेटर में से a रेज़ टू द पावर sin x या माइनस a रेज़ टू द पावर sin x कॉमन लीजिए, बचेगा a रेज़ टू द पावर tan x माइनस sin x माइनस 1 अपॉन tan x माइनस sin x, a रेज़ टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, फॉर्मूला होता है क्या होता है ln a, जो हो गया ln a, इसमें रखेंगे x0 a पावर 0 1, ये आ गया ln a। अब कंटिन्यूअस है तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो ln a बराबर 1, a की वैल्यू की सॉरी माइनस आ गया माइनस ln a इक्वल टू 1, तो a बराबर 1 अपॉन e। कोई डाउट है? हो गया? यस सर। अगले पे चलते हैं 9। यस सर 9 में डाउट है? यस सर। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस है 0 पे, तो a और b निकालना है, तो LHL इसमें 0 को कितना आएगा 0 प्लस 1 1 पावर इंफिनिटी 1 रेज़ टू द पावर इंफिनिटी फॉर्मेट, LHL जो है लिखिए e रेज़ टू द पावर लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड 0 माइनस cosec x as it is बेस माइनस 1 sin x प्लस cos x माइनस 1, ये हो गया e पावर लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड 0 sin x प्लस cos x माइनस 1, एक ब्रैकेट में बना लीजिए अपॉन sin x, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में x से डिवाइड कर दीजिए, इसकी लिमिट 1, ये लिमिट 1 और ये वाली लिमिट 0, कितना आ गया e पावर 1 प्लस 0 अपॉन 1 e पावर 1, ठीक है ना, कोई दिक्कत? बोलो। अब RHL कैलकुलेट कर लो। RHL में क्या करेंगे, x ग्रेटर देन 0 है, 0 प्लस से 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, ग्रेटर देन 0 से 0 की तरफ जा रहा है, ग्रेटर देन 0 का मतलब मॉड x क्या होगा x ही हो जाएगा, x अगर ग्रेटर देन 0 हो तो मॉड x x होता है, इस मॉड x को पहले x लिख दिया, ठीक है। अब x जैसे 0 रखोगे e पावर इंफिनिटी e पावर इंफिनिटी e पावर इंफिनिटी सभी e पावर इंफिनिटी आएंगे, तो जो हाईएस्ट टर्म है उनके कोएफिशिएंट का रेशियो देख लो 1/b, वो आंसर आएगा, या उससे डिवाइड कर दो, पहले कॉमन लेके कैंसिल कर लो, ये आंसर आ जाएगा 1/, तो RHL आ गया LHL आ गया, फंक्शन की वैल्यू मालूम है, कंटीन्यूअस है तो
E बराबर A बराबर 1/B, तो A इज इक्वल टू 1/E एंड B इज इक्वल टू 1/E। कोई डाउट? 10 नेक्स्ट 11 क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, लेट Px बी अ पॉलिनोमियल P11, ऐसे क्लास में किए थे IBT में। P11 है, डिग्री 10 है, तो इंफिनिटी पर वैल्यू कितनी होगी? इंफिनिटी होगी। ये क्लियर? ठीक है, प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी दोनों पर ही वैल्यू इंफिनिटी की तरफ जा रही होगी। अब क्या कहते हैं, लेट Px बी अ पॉलिनोमियल विद रियल कोएफिशिएंट्स, 0 पे इसकी वैल्यू कितनी दिख रही है? -1। 1 पे दी है 1, 1 पर ये 1 पॉइंट है, और 2 पर दिया है -1। और क्या बता सकते हैं इसमें? और कुछ बोल सकते हैं? -1 पे भी 1 है। क्या है? -1 पे भी 1 आएगी। -1 पे भी 1 आएगी। क्यों? क्योंकि ये इवन फंक्शन है। देखिए सारी डिग्री कितनी है? 2 है, सभी इवन है कि नहीं? तो Px इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है तो P माइनस एक्स Px के बराबर ही हो गया। तो -1 पे भी 1 आ गई एंड -2 पे -1 आ गई। तो ये सारे पॉइंट्स हमें ग्राफ में पता चल गए। अब कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है तो यहाँ इंफिनिटी से आया, इस पॉइंट तक गया, फिर -1 पे आया, फिर इस पॉइंट तक आएगा, फिर 1 पे, फिर इससे, तो मिनिमम कितनी बार कट करेगा? 1 2 3 4 5 6, मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स विल बी 6। ये आंसर नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 11। हो गया? नेक्स्ट 12th A B, 12th का B। देखिए इसके लिए क्या करिए, C की जगह x रीड करिए, इस पूरे टर्म को ले आइए LHS में। लेट Gx इज अ फंक्शन दैट इज fx माइनस fx प्लस 1/2। अब अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि FGC 0 है तो काम हो जाएगा। FC माइनस FC प्लस 1/2 0। किस इंटरवल में चाहिए हमें? 0 से 1/2। तो यहाँ इंटरवल ले लीजिए 0 से 1/2। अब इसमें रखिए वैल्यू पहले 0 रखेंगे तो कितना आएगा? F0 माइनस F1/2। G1 रखेंगे तो सॉरी 1/2 रखेंगे तो F1/2 माइनस F1। F1 और F0 सेम है, क्वेश्चन लिखा। तो अगर ये क्वांटिटी देखिए पॉजिटिव हुई तो ये क्या होगा? ये निगेटिव हो जाएगा, उसका माइनस टाइम्स आ रहा है। ये निगेटिव हुआ तो ये पॉजिटिव होगा, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट G0 इंटू G1/2 लेस देन 0 होगा। प्रोडक्ट लेस देन 0 हुआ, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो इस अकॉर्डिंग टू IBT इनके बीच में 0 और 1/2 के बीच में कम से कम एक वैल्यू C जरूर होगी जहां पे GC 0 होगा अकॉर्डिंग टू IBT। अब यहाँ C रख दिया, वो आंसर आ गया। नोट करिए, बताइए कोई प्रॉब्लम है तो।